नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा में। आज से हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र बुक से, जो हिस्ट्री का बुक है इंडियन हिस्ट्री का। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को सीरीज़ को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। इस सीरीज़ में जो पहला जो चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, मतलब भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में इसमें बताया गया है। इस लेक्चर के तहत हम ये समझेंगे कैसे एक जो है इतने कई सारे जो यूरोपियन कंपनी यहाँ पे आए, वो जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, तो भारत में आए एज अ ट्रेडर और धीरे धीरे चल के जो है वो यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिए एज अ रूलर। और इन सभी जो यूरोपियन पावर में अगर देखें तो अंग्रेज़ जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बन के कैसे उभरा, इसके बारे में हम देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सभी जो उस क्रोनोलॉजी वे में सभी घटना को समझेंगे और इसके बेस पे जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये पहला, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि यहीं से जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। अगर आप बीपीएससी के 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस हो, स्टेट PCS हो, SSC हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज़ जो है आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपको आधुनिक भारत के इतिहास को समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यहीं से जो है आधुनिक भारत की इतिहास की नींव तैयार हुई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पहले देखते हैं, भारत में अंग्रेज़ जो है वो व्यापारी बन के आए थे एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको एक मोनोपोली मिली थी कि आप ट्रेड कीजिए, लेकिन वो जो है ट्रेड करते करते धीरे धीरे जो है यहाँ पे शासक जो है बन गए। एक तरह से एक युद्ध के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी, फिर उसके बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर। इसके तहत जो है वो आगे जो है अपने आप को एक एज अ रूलर के तौर पे जो इस्टेब्लिश करने लगे। और इसी में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि सभी जो जो यूरोपियन पावर थी, यूरोपियन शासक थे, जैसे कि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीस हो गए, अंग्रेज हो गए, इन सब में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी अपने आप को पीछे कैसे जो है पीछे मतलब कि वह जो है एक तरह से पीछे रह गए, और अंग्रेज जो है वो इन सब से आगे आकर जो है भारत पर एक तरह से शासन करने लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो वास्को डी गामा जो है एक थ्योरी के तहत हम देखते हैं कि वास्को डी गामा, इसमें जो भी हम चीज़ें बात करेंगे वो आप अच्छे से समझिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इतिहास जो है, मॉडर्न इतिहास कैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जो है भारत जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ के चंगुल में कैसे आ गए, इसको जो है एक तरह से डिटेल वे में समझेंगे। अब अगर इसको समझिएगा तो आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसमें जो है नहीं फंसेंगे, आप उसको जो है इजीली टैकल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि वास्को डी गामा जब ये भारत आए थे तो बोला जाता है कि इनको जो है एक नेविगेटर थे, अहमद माजिद इनका नाम था। इनके हेल्प से जो है वास्को डी गामा, क्या था ना, वास्को डी गामा जो है वो एक नेविगेटर थे। वो तैरते तैरते मतलब कि समुद्र के रास्ते जो है वो अफ्रीका आ गए थे। वहाँ पे जो है उनको मिले थे एक नेविगेटर जो जिनका नाम था माजिद। ठीक है, नाम याद रखिएगा। वहाँ पे उनको द्वारा जो है एक मतलब एक तरह से हेल्प किया गया वास्को डी गामा को, जिससे कि वह इंडिया में इंडियन पोर्ट जो है कालीकट जो है एक तरह से गुजराती मतलब कि इधर वेस्टर्न साइड में एक पोर्ट है कालीकट, वहाँ पे वह पहुँचे। ठीक है, तो वास्को डी गामा को याद रखिएगा कि कालीकट कब पहुँचे, तो कालीकट पहुँचे 20 मई 1498 को। ठीक है, और इनको जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जमोरिन। एक तरह से शासक को कहा जाता है कालीकट में जमोरिन।
तो जमोरी ने इनका अच्छा सा स्वागत किया, ठीक है। कालीकट के रूलर थे, जमोरी ने इनको स्वागत किया। और यहाँ से जो है वास्को डी गामा जब यहाँ पे पहुँचे तो जो है एक नया तरीके से जो है ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया पुर्तगीज और इंडियंस के बीच में। मतलब वो यहाँ पे आए एज अ ट्रेडर, यहाँ से बहुत सारे जो है मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदे और फिर जाके उसको जो है अपने देश में उन्होंने बेचा। जब वो यहाँ से गए तो जितना उन्होंने जो है लगभग 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से जो भी चीज़ उन्होंने परचेज किया उसका 60 गुना प्रॉफिट जो है वो अपने देश में वो अपने सामान को बेच के तो उनको काफ़ी जो है प्रॉफिट हुआ। इसको देखते हुए वहाँ के सरकार ने एक तरह से यहाँ पे एक प्रॉपर वे में जो है एक्सपीडिशन उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके तहत जो है 1505 में, 1498 में तो आए थे वो वास्को डी गामा, 1505 में पुर्तगीज के जो है उसमें सबसे पहला वायसराय के तौर पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा गया। वो भारत पे जब आए तो उन्होंने जो है इंडियन ओशन में अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। मतलब कि इंडियन ओशन, क्योंकि कोई भी ट्रेड होता था तो इंडिया के जो आप देखिएगा पेनिनसुलर जो नीचे का वी शेप का जो इंडिया का शेप है वो जो है उसके जो साउथ साइड है वो एक तरह से इंडियन ओशन का पार्ट है। अरबियन सी हो गए, इधर बे ऑफ बंगाल हो गए, ठीक है। तो उस पर जो है अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया और इसके लेके उन्होंने स्टार्ट किया ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो पुर्तगीज के गवर्नर थे, पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उनसे रिलेटेड है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी होता है कि अगर आप इंडियन ओशन में कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो पहले तो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको उसके लिए टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद गवर्नर के तौर पे आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये दूसरे गवर्नर बन के 1509 में आए थे अल्मीडा के बाद। 1510 में इन्होंने गोवा को, एक रूलर थे बीजापुर के जिनका आदिल शाही, उससे जो है गोवा को इन्होंने छीन लिया और वहाँ पर जो है अपनी अथॉरिटी मतलब अपना जो है शासन इस्टेब्लिश किया। इनको कहा जाता है कि ये जो है पुर्तगीज पावर का एक रियल फाउंडर अगर कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि हु इज द रियल, मतलब कौन जो है वास्तविक फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज का इंडिया में, तो वो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने 1511 में मलक्का को कैप्चर किया। मलक्का आपका साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट का एक इम्पोर्टेंट जो है रूट है। उसके बाद इन्होंने हरमुज को कैप्चर किया। हरमुज अभी न्यूज़ में भी है। ईरान और जो इजराइल और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है उसके लिए कई बार जो है हरमुज को बंद कर दिया गया था, स्टेट ऑफ हरमुज। हरमुज की बात करें तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ एडन को ये कनेक्ट करता है। उसके बाद आया इम्पोर्टेंट जो गवर्नर थे वो नूनो डा कुन्हा। नूनो डा कुन्हा जो है एक वो जो है आए यहाँ पे एस्टेब्लिश एज अ गवर्नर बन के 1529 ईस्वी में, ठीक है। और वो जो है 1538 ईस्वी तक जो है वो गवर्नर बने रहे, ठीक है। अब जैसे देखिए कि कई सारे जो हुआ था कि उस समय ना नेविगेशन का एक दौर चल रहा था। बहुत सारे जो नेविगेटर है वो अपना ओशन में जो है मतलब कि नेविगेट करते थे और अलग अलग जगह जाके जो है नई नई जगह को खोज करते थे। जैसे कि वास्को डी गामा इंडिया की खोज की, उसी तरह एक कोलंबस थे जो कि इटली के थे। इन्होंने जो है, इनको फाइनेंस कौन कर रहा था? तो इनको फाइनेंस स्पेन कर रहा था। इनको खोजते खोजते जो है ये पहुंच गए अमेरिका। इन्होंने अमेरिका का खोज किया। उसी तरह से हॉलैंड के हैं तस्मान। इन्होंने जो है एक मतलब कि एक जगह को डिस्कवर किया जो कि करंटली में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है। तस्मान, ये नाम याद रखिएगा। हॉलैंड से, पुर्तगीज से हो गए वास्को डी गामा जिन्होंने इंडिया का किया था। कोलंबस हो गए इटली से जिन्होंने अमेरिका का किया था। और तस्मान ने न्यूजीलैंड का भी किया था। आपका तस्मानिया हो गया और न्यूजीलैंड का। फर्स्ट यूरोपियन जो थे और जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तो वो एक इंग्लिश नेविगेटर थे विलियम जैनसन। ये थे फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने जो कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। पर जो अगर क्रेडिट दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया पे जो है खोज किसने की थी तो वो थे कैप्टन कुक, एक ब्रिटिश नेविगेटर थे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं कि वास्को डी गामा कहाँ हो गए? तो वास्को डी गामा हो गए आपका पुर्तगीज, इन्होंने इंडिया का खोज किया था। उसके बाद हो गया आपका कोलंबस,
ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के हैं, इन्होंने अमेरिका का किया था। उसके बाद हो गए तस्मान, ये हॉलैंड के हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड और तस्मानिया का किया। उसके बाद है कुक, ठीक है, ये थे इंग्लैंड के, इन्होंने खोज किया एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, यह हो गया। अब 1503 में अगर देखें कि अगर पुर्तगीज जो है अपना इस्टेब्लिश किया था, 1503 में जो है कोची में पहला पुर्तगीज फोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। और ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया था, तो ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क द्वारा कराया गया था। तो ये याद रखिएगा कि 1500 जब कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बन के 1509 में आए थे, लेकिन इन्होंने 1503 में कोची में पहला जो पुर्तगीज फोर्ट था इन्होंने इस्टेब्लिश कराया था, ठीक है। इस फोर्ट का नाम रखा था इमैनुअल फोर्ट। एक क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा कि कौन सा जो है यूरोपियन पावर पहले आए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे आपका इंग्लिश, फिर आए थे आपका डेनिस, फिर आपके आए थे फ्रांस। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। पुर्तगीज हो गए, डच हो गए, इंग्लिश, डेनिस और फ्रेंच। पुर्तगीज आए थे 1498 में, और ये सबसे पहले भी आए थे और सबसे लास्ट में गए थे 1961 में गए थे। मतलब भारत की आज़ादी के बाद भी, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे थे। 1961 में जो है यहाँ से फाइनली गए। तो अगर हम बात करें 1961 में पुर्तगीज गवर्नर जनरल कौन था गोवा का, तो ये जनरली गोवा में ही रूल करते थे। तो थे मैनुअल एंटोनियो बसालो डी सिल्वा, ठीक है, बसालो ई सिल्वा। तो मैनुअल एंटोनियो सिल्वा जो है याद रखिएगा। तो ये थे 1961 में गोवा का गवर्नर जनरल। अगर बात करें कि इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे जोस फेरेरा बोसा, ये उस समय के गवर्नर जनरल थे। अगर सभी यूरोपियन पावर की बात करें तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे जिन्होंने सी ट्रेडिंग इस्टेब्लिश किया था इंडिया के साथ, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है सी ट्रेडिंग जो है इस्टेब्लिश भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। पुर्तगीज जो है 1500 में इस्टेब्लिश किया था अपना पहला फैक्ट्री। फोर्ट उन्होंने 1503 में बनवाया था अल्बुकर्क द्वारा, लेकिन पहला फैक्ट्री इन्होंने कालीकट में बनाया था। और फोर्ट की बात करें तो कहाँ बनाया था, कोची में, ठीक है। तो ये थे। उसके बाद इन्होंने जो है चिटगांव बंगाल में भी, इनको जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय, रूलर थे गियासुद्दीन महमूद शाह, उन्होंने जो है पुर्तगीज को अलाउ किया कि वो बंगाल में भी अपना फोर्ट बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इन्होंने चिटगांव और सतगांव में इन्होंने इस्टेब्लिश किया पुर्तगीज ने। उसके बाद पुर्तगीज जो है बंगाल में ही एक जगह था हुगली, उसको एज अ बेस ऑफ प्लंडरिंग, लूट पाट के लिए एक बेस उन्होंने बनाया था हुगली को। हुगली रिवर भी वहाँ पे है, तो उसी को जो है एक तरह से लूट पाट के लिए वहाँ पे एक बेस बना दिया था। मतलब कि वहीं से जो है लूट पाट वो करते थे, एक तरह से समुद्री जो भी यात्री थे उनकी लूट पाट। तो उस समय के जो मुग़ल रूलर थे शाहजहाँ, उन्होंने ऑर्डर किया, बंगाल के सूबेदार थे उस समय कासिम खां, कि जितने भी हुगली में पुर्तगीज इस्टेब्लिशमेंट है, पुर्तगीज के जो केंद्र है, रख रखाव की जगह है, उस सबको डिस्ट्रॉय कर देने के लिए, ठीक है। इसके बाद है कि एक ब्रिटेन के हैं जॉब चार्नोक, इन्होंने जो है, ये माने जाते हैं कि कासिम बाज़ार के फैक्ट्री के जो हेड है जॉब चार्नोक है, इन्होंने सूता नाती को सिलेक्ट किया हुगली के बजाय इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर के लिए। इन्हीं का जो नाम है, इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने कलकत्ता का नींव रखा था, ठीक है। अब बात करें कि 1602 में डच जो है वो इंडिया में आए थे, ठीक है, एज अ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है इनका है कंपनी का नाम, एज अ ट्रेडर आए थे। और इनका मोनोपोली था ट्रेड करना, अटैक करना, और इंडिया में और ईस्टर्न कंट्री में, मतलब इंडिया और ईस्टर्न कंट्री का जो भी टेरिटरी है उसको मतलब जीतना है। ये इनका कंपनी का एक तरह से मतलब कि एजेंडा था। इनका ईस्टर्न सेंटर जो था बताविया में था, जो आज के टाइम में जकार्ता है, ठीक है, डच के।
उसके बाद है कि डच जो है कंस्ट्रक्टेड विलियम फोर्ट एट मॉडर्न कोची 1663 में। डच जो है एक विलियम फोर्ट बनाया था आज के टाइम में जो मॉडर्न कोची है वहाँ पे 1663 ईस्वी में, आफ्टर डिफीटिंग पुर्तगीज को हरा के। कोची जो है 1814 में जो इंग्लैंड ब्रिटिश सेटलमेंट में इंक्लूड कर लिया गया था। कोची इन 1814 एडी वाज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश सेटलमेंट अंडर एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1814। मतलब 1814 में अंग्रेज और डच के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत जो है कोची, जिसको कि डच ने पुर्तगीज को हरा के जीता था, वो जो है ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाते हैं। 1600 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। और जब ये इस कंपनी का स्थापना हुआ था इंग्लैंड में, तो उस समय इंडिया में मुग़ल रूलर कौन थे, तो वो नाम याद रखिएगा, अकबर। ठीक है। इससे पहले भी जो है एक कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी लेवेंट कंपनी, जिसको कि 1592 में एक लाइसेंस दिया गया था कि आप जो है ट्रेड कर सकते हैं विथ ओटोमन एम्पायर। ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर के साथ ट्रेड की मोनोपोली का जो राइट है वो ग्रांट किसको गया था, तो लेवेंट कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का मोनोपोली दिया गया था कि वो जो है जो भी केप ऑफ गुड होप, जो कि साउदर्न पॉइंट है अफ्रीका का, उसके ईस्ट में जितने भी कंट्री है उस उधर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं एक तरह से। था उधर ही है आपका इंडिया भी आता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी आता है, तो इन सारे कंट्री के साथ ट्रेड करने का राइट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। कितने साल का मोनोपोली था दिया गया था, वो 15 साल का था। तो जहांगीर के टाइम में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया अपना पहला टेम्प्रोरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, साउथ इंडिया में। ठीक है। तो ये पहला टेम्प्रोरी फैक्ट्री था, जबकि अगर परमानेंट फैक्ट्री की बात करें तो सूरत में 1613 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। डच जो है वो इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत इन 1616 में किया था। उसके बाद फ्रांस जो है सूरत में 1668 में। तो क्रोनोलॉजी में अगर देखिएगा तो सबसे पहले इंग्लिश जो है, इंग्लिश 1613 में, फिर डच जो है 1616 में, फिर जो है आपका फ्रांस जो है आपका 1668 में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाता है। उसके बाद देखते हैं थॉमस बेस्ट, ये नाम याद रखिएगा, एक इंग्लिश ऑफिसर था जिन्होंने जो है पुर्तगीज को स्वाली की लड़ाई में इन्होंने हराया था पुर्तगीज को। ठीक है। जिसे बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, तो इसमें पुर्तगीज की हार हुई थी। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि 1662 में ब्रिटेन के किंग थे चार्ल्स II, जिनकी शादी जो है पुर्तगीज के प्रिंसेस कैथरीन से हुई थी। और इनके शादी में मुंबई जो सीट है वो एज अ गिफ्ट के तौर पे चार्ल्स को दिया जाता है। ब्रिटेन के किंग थे जो चार्ल्स थे। ये जो मुंबई है इसको 10 पाउंड एनुअली में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे देते हैं, मतलब प्रत्येक साल 10 पाउंड। ठीक है। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। एक ब्रिटिश ऑफिशियल है जॉन चाइल्ड, जो कि 1688 में जो भी हज मतलब कि मक्का जाने वाले हज यात्री थे उन सभी को जो है मतलब कैद कर लिया था। और वेस्टर्न में जितने भी मुग़ल पोर्ट्स थे, चाहे बम्बे में हो या फिर वेस्टर्न कोस्ट पे हो, उन सभी को जो है वो घेर लिया था, जिनका नाम था जॉन चाइल्ड। तो इससे जो है उस समय के जो मुग़ल रूलर थे औरंगजेब, वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है इनको वहाँ से हटा दिया, इंडिया से एक तरह से भगा दिया। तो ये नाम याद रखिए कि औरंगजेब ने किनको हटाया था, तो जॉन चाइल्ड को। किस वजह से, ताकि मक्का जाने वाले हज यात्री को उन्होंने बंधक बना लिया था और उनको जो भी मुग़ल का जो इस्टेब्लिशमेंट था, पोर्ट था, सबको घेर लिया था। अब बात करते हैं कर्नाटिक वार की। तो 3 कर्नाटिक वार हुए। ये कर्नाटिक वार जनरली जो है इंडिया से, पहला जो कर्नाटिक वार है वो इंडिया से कहीं उसका कनेक्शन नहीं था। इंडिया में उस तरह का कुछ भी राइवलरी जो है फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में नहीं था। यह एक वार ऑफ सक्सेशन था ऑस्ट्रिया में, उसी का एक एक्सटेंशन जो है इंडिया में वो कंटिन्यू हो गया। तो वार ऑफ सक्सेशन जो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ तो 1740 में हुआ था, लेकिन इंडिया में जो है 1746 में एक जो इमीडिएट रीजन था कि इंग्लिश नेवी जो है बार्नेट के लीडरशिप में फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लेता है, मतलब उसको एक तरह से सीज कर लेता है। तो इस चक्कर में 1746 में जो है ये एक इमीडिएट कारण बनता है, मतलब तत्कालिक कारण बन जाता है, जिससे कि इंडिया में कर्नाटिक वार स्टार्ट हो जाता है।
तो पहला कर्नाटिक वार जब होता है तो कर्नाटक के नवाब थे उस समय अनवरुद्दीन, जिन्होंने जो है एक अपनी आर्मी भेजी थी महफूज खान के नेतृत्व में फ्रांस पे अटैक करने के लिए। तो फ्रांस जो है उसको लीड जो कर रहे थे, फ्रांस के जो मतलब कि आर्मी थी उनको लीड कर रहे थे कैप्टन पैराडाइज। उन्होंने जो है नवाब अनवरुद्दीन के जो थे फोर्स थे उनको जो है हरा दिया। कौन से जगह पे? तो उस जगह का नाम है सेंट थॉम, जो कि आडियार रिवर के बैंक पे है। तो पहला जो इंडिया में हुआ फर्स्ट कर्नाटिक वार, इसमें जो अनवरुद्दीन ने भेजा एक तरह से जो अपनी आर्मी महफूज खान के नेतृत्व में, तो बार्नेट जो कि लीड कर रहे थे, सॉरी बार्नेट नहीं, कैप्टन पैराडाइज जो कि लीड कर रहे थे फ्रांस को, उन्होंने इनको सेंट थॉम जगह पे हरा दिया था। सेंट थॉम जो है एडिया रिवर पे जो है लोकेटेड है। तो ये वार जो है एक तरह से जब यूरोप में ख़त्म हुआ तो इंडिया में भी ये वार ख़त्म हो गई, और वो ख़त्म होने पर जो एक ट्रीटी साइन हुआ फ्रांस और अंग्रेज़ के बीच में, उस ट्रीटी का नाम है एक्स लास चैपेल, जो कि 1748 AD में हुआ था। इस ट्रीटी के तहत जो फ्रांस ने जो मद्रास को जीत लिया था, मतलब कि अंग्रेज़ से छीन लिया था, उस ट्रीटी के तहत जो है फ्रांस जो है मद्रास को पुनः जो है ब्रिटिश को दे देते हैं। अब है एक फ्रांस के बहुत ही फेमस जो है गवर्नर, उनका नाम है डुप्ले। डुप्ले जो है ये, जैसे कि अब हम जब आगे पढ़ेंगे सब्सिडियरी अलायंस, जिसमें क्या होता है ना कि इंडियन रूलर के कोर्ट में एक सब्सिडियरी अलायंस को एक्सटेंसिव रूल में लागू किया गया था, जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो उसमें होता था ना कि किसी भी इंडियन रूलर के कोर्ट में एक अंग्रेज बैठे होंगे, वो भी इंडियन के जो फाइनेंस है, ट्रेजरी है, उसी के बेस पे जो है उनके सारे सैलरी इमोलूमेंट्स वो इंडियंस के ट्रेजरी से ही पे किए जाएंगे। और उसके बाद जो है उनमें कंडीशन होता था कि वो किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उनके जो है किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ वो रिलेशन में नहीं रह, मतलब कि रिलेशन नहीं, मतलब संबंध उस तरह से जो है फ्रेंडशिप रिलेशन जो है वो बना नहीं सकते हैं। कुछ भी अगर होना होगा तो ब्रिटेन से उनको इजाज़त लेना पड़ेगा। तो सब्सिडियरी अलायंस, तो उसका जो नींव था, उसको पहली टाइम जब यूज़ किया गया था इस टर्म को, इस चीज़ को, वो थे डुप्ले। इन्होंने जो है एक यूज़ किया था जो कि अंग्रेज़ के लिए एक फ्यूचर में एक अच्छा टूल साबित हुआ था। डुप्ले ने क्या किया था कि यूरोपियन फोर्स को इंडियन कोर्ट में इंडियन के एक्सपेंस पे, मतलब भारत के खर्चा पे ही इंडियन कोर्ट में रखा था, और यहाँ के इंटरनल किंगडम के जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे उसमें वो इंटरफेयर करते थे। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, डुप्ले। एक है कॉलवर्ट। कॉलवर्ट क्या है, एक लुई 14 के एक मिनिस्टर थे। इन्होंने जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया था। तो लुई कोलबर्ट का नाम याद रखिएगा कि इस जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात आई तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल था, एक तरह से फाउंडर ही समझिए, वो थे कोलबर्ट। कोलबर्ट जो है वो लुई 14 के एक मिनिस्टर थे। अब जो है ये तो इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, लेकिन इंडिया में जब आए तो फ्रैंकिस कैरोन जो है वो इंडिया की तरफ जब वो आए तो सूरत में उन्होंने 1668 में फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद मरकारा जो है एक पर्सियन हु एक्कम्पनीड कैरन, जो कि कैरन को साथ दे रहे थे, उन्होंने जो है दूसरा फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में लगाया। मतलब कि फ्रैंकिस कैरोन जो है 1668 में सूरत में इस्टेब्लिश किया जो है फैक्ट्री, और उनके सहयोगी जिनका नाम था मरकरा, उन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में जो है 1669 में उन्होंने दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। और जो मसूलीपट्टनम में था उनके लिए उनको परमिशन किससे मिला था? तो गोलकोंडा के सुल्तान के द्वारा जो है उनको परमिशन मिला था। अब बात करें कि डच जो है अपनी पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करता है। डच की बात करें तो वो जो है पहला फैक्ट्री अपने मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करता है। बंगाल में वो पहला फैक्ट्री पिपली में इस्टेब्लिश करते हैं। डच की बात करें तो डच जो है अपना बंगाल में भी अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं पिपली पे। 1676 में डच जो है पिपली की फैक्ट्री छोड़ देते हैं और अपना नया फैक्ट्री जो है बालासोर में इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब स्थापित करते हैं। उसके बाद आता है द ट्रेड विथ, जो है बंगाल में जो है बंगाल के साथ जो ट्रेड है डच ने स्टार्ट कब किया? 1653 में।
और अपना इस्टेब्लिशमेंट चिंसूरा में भी इस्टेब्लिश किया, मतलब कि वहाँ पे भी अपना एक फैक्ट्री उन्होंने बनाया, जिसको कि डच का फोर्ट है उसको गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। चिंसूरा में जो डच की फोर्ट है उसको गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। यूरोपियन जो है ओपियम और साल्ट पीटर कहाँ से ऑब्टेन करते थे, तो बिहार से ऑब्टेन करते थे। बिहार जो है ओपियम प्रोडक्शन में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल काफ़ी फेमस थे। ठीक है, अब है इसके बेस पे ये हो गया आपका ब्रीफ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था। ठीक है, अब इसके बेस पे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालिकट, ये हो गया 1498 में। अब इसका डिटेल हम जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में जो है चीज़ें, जैसे कि वास्को डी गामा आया 20 मई 1498 में, इनको वेलकम किया था जमोरी ने, इनको हेल्प किया था माजिद ने। ठीक है, उसके बाद जो है पहला जो जब ये पहली बार यहाँ से गया तो 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। उसके बाद पुर्तगीज जो है वहाँ पे अपना वायसराय भेजना चालू किया। पुर्तगीज के मर्चेंट जो है अपना कमर्शियल फार्म इंडिया में कहाँ कहाँ स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया, तो कालीकट में, गोवा, दमन, दीव और हुगली में वो प्लंडरिंग करते थे, तो शाहजहाँ ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया, ऑर्डर दिया। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले वायसराय बने थे 1505 में, जिन्होंने कि ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। उसका जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे, वो आपके अल्बुकर्क थे, जो कि 1509 में आए थे। उन्होंने जो है गोवा को जीत लिया था 1510 में, किससे, बीजापुर से, जहाँ पे जो आदिल शाही सल्तनत थे। ठीक है, उससे ये हो गए। अब है कि वास्को डी गामा के बारे में क्या सही था। जमोरिन, जिनको समुद्री कहा गया, द रूलर ऑफ कालीकट ड्यूरिंग वास्को डी गामा ट्रिप टू इंडिया इन 1498, तो यही थे, ये तो सही है। इन हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डी गामा स्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, 1 ईयर नहीं रहे थे, अप्रॉक्स 3 मंथ रहे थे पहली बार। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। वास्को डी गामा रिविजिटेड इंडिया इन 1501, 1501 में नहीं आए थे, दूसरी बार जो है ये 1502 में आए थे। तो एक आए गए थे 1498 में, एक आए गए 1502 में, और फिर उसके बाद 1524 में एज ए वायसराय आए थे बन के। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वास्को डी गामा आए थे 1498 में। हु आर द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया, पहला पुर्तगीज वायसराय अल्मीडा थे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकट, कालीकट पे वास्को डी गामा को वेलकम कौन किया था, तो जमोरिन, रूलर ऑफ कालीकट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पुर्तगीज, अब जो है इसमें से पुर्तगीज कौन नहीं है, तो बारबोसा भी पुर्तगीज है, डोमिनगो पेस, नुनीज, ये सब जो है हम जब विजयनगर पढ़ाए हैं जो रेस टू प्रीलिम्स, उसमें हमने बताया है इसको कि ये किस किस किन के टेन्योर में ये भारत आए थे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, यहाँ हम वो नहीं बताएंगे आपको। पीटर मुंडी, ये जो है आपको इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं या पुर्तगीज कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। वास्को डी गामा हो गए पुर्तगाल से। उसके बाद कोलंबस हो गए आपका स्पेन से, इटली से, स्पेन इनको फाइनेंस करता था। कैप्टन कुक हो गए ब्रिटेन से, और तस्मान हो गया आपका हॉलैंड से। ठीक है, अब ये किन की खोज कौन किन के, तो वास्को डी गामा ये इंडिया का हो गया, कोलंबस ये अमेरिका का हो गया। कोलंबस का अगर देखें तो ये अमेरिका हो गया, कैप्टन कुक का हो गया तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मानिया की बात करें तो हॉलैंड हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। हाँ, हॉलैंड के हैं, सॉरी हॉलैंड के हैं, लेकिन ये जो है किनका किए थे, न्यूजीलैंड और तस्मानिया का। अब है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, तो इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से, तो ये हो गया ए आपका। उसका नूनो डा कुन्हा जो है आपका हो गया, इन्होंने जो है चेंज द पुर्तगीज हेडक्वार्टर जो है कोची से इन्होंने गोवा किया था, नूनो डा कुन्हा। उसके बाद कैब्राल आया था, ये जब वास्को डी गामा आ गए थे उसके बाद अल्मीडा से पहले 1500 ईस्वी में ये इंडिया आए थे। अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, तो ये आपका 4, 1, 2, 3 ये हो गया आपका। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये तो वही हो गया आपका, कहाँ से है, तो ये इटली से हो गया। कार्टियर, ड्रेक, मैगेलन ये हो गया आपका, ये हो गया ए, और मैगेलन हो गया आपका पुर्तगीज। तो ये देखिए 2 ही जो है, बाकी 2 तो हमने ये पीछे भी नहीं पढ़ा है, तो इसके बेस पे देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं।
तो ए का थ्री इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद हम डी का देखते हैं, डी का 1 होगा, तो डी का 1 एक ही केस में, तो आपका ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद भी देख लेते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस आपका इटली से हैं, जैक्स कार्टियर ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रांसिस ड्रेक ये यूके के हैं, अब मैगेलन या पुर्तगाल के हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए पहली बार इंडिया में कौन आए थे, तो पुर्तगीज। और सबसे लास्ट तक कौन रहे थे, तो वो भी पुर्तगीज ही थे। कब गए थे, तो 1961 में। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज अल्बुकर्क हो गए, इंडिया में जो रियल फाउंडर माने गए थे। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया को, अब ये जो है यूरोपियन पावर का इंडिया में जो एंट्री हुआ था, मतलब आगमन हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सही नहीं है। पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, तो ये तो गलत है। पुर्तगीज ने 1510 में कैप्चर किया था गोवा को बीजापुर के रूलर से, तो यही आपका सही होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, इंग्लिश ने ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, अंग्रेज जो है अपना साउथ इंडिया में पहला जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में ओपन किया था। इन ईस्टर्न इंडिया, एक तरह से सही है। ईस्टर्न इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा में। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो अंग्रेज कंपनी जो है, इंग्लिश कंपनी जो है, अपना उड़ीसा में पहला फैक्ट्री 1633 में स्थापित करते हैं, खोलते हैं। डुप्ले के लीडरशिप में फ्रेंच जो है मद्रास को 1746 में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वो कौन से युद्ध था, फर्स्ट कर्नाटिक वार में, जब वो एक्सला चैपल जब ट्रीटी होता है तो वापस जो है इसको ब्रिटिश को वापस दे दिया जाता है। वो कौन से वार का एक एक्सटेंशन था इंडिया में, तो ऑस्ट्रिया, मतलब कि सक्सेशन वार जो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1740 में, उसी का मतलब एक्सटेंशन था इंडिया में। एट विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, भारत में पुर्तगीज ने अपना पहला जो फोर्ट्रेस है, फोर्ट कहाँ पे बनाया था, तो कोची में बनाया था। अगर फैक्ट्री जो है मतलब कि ये फोर्ट हो गया, ठीक है, कोची में उन्होंने बनाया था। और फैक्ट्री की बात करें, फर्स्ट फैक्ट्री तो वो कहाँ बनाया था, कालीकट में। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर, सी ट्रेड के लिए पहली बार आएंगे, पुर्तगीज। अब देखिए पहला पुर्तगीज वायसराय अल्मीडा जो है वो दीव को उन्होंने 1509 में जीत लिया था, ठीक है। मतलब कि 1510 में गोवा को अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने जीता था, लेकिन 1509 में अल्मीडा जो है 1509 में दीव को उन्होंने जीत लिया था। द फैक्ट्री ऑफ विक्ट्री ऑफ दीव जो है मेड पुर्तगीज मोस्ट पावरफुल, जब दीव पे उन्होंने जो है जीत हासिल किया था तो जो है इंडियन ओशन में सबसे पावरफुल हो गए थे वो। इसी की वजह से उनको जो इंडियन ओशन में मोनोपोली भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, और वो जो है एक तरह से ब्लू वाटर पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट किया कि उससे थ्रू कोई भी एरिया से जाएगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो एमंग द फ्लोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल, बंगाल में जितने भी बताए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा फैक्ट्री जो है वो पुर्तगीज द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो एक तो हुगली जहाँ पे प्लंडरिंग करते थे, एक बैंडल भी है। तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो ए और सी दोनों हो जाएंगे। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, जिसको कि आज पुडुचेरी कहा जाता है, उसके रेफरेंस में बताना है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पुर्तगीज, क्या पहला जो है पावर जो यूरोपियन पावर थे वो पुर्तगीज ही थे, तो ये आपका सही है, क्योंकि पहली बार ये आए थे और ये वेस्ट कोस्ट में ही गोवा के इर्द गिर्द इन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो पुडुचेरी को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। सेकेंड यूरोपियन पावर जो कि पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया था तो वो थे फ्रेंच, तो ये नहीं है। सेकेंड जो है पावर वो फ्रेंच नहीं थे, उस सेकेंड जो है डच थे, मतलब अगर सेकेंड की बात करें तो डच थे। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी, ये भी आपका गलत है। इंग्लिश जो है इतने सालों तक जो है वो इंडिया पे राज किया, तो ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है कि जी इन्होंने ऐसा नहीं हुआ होगा कि इन्होंने पुडुचेरी को ऑक्यूपाई नहीं किया, तो पहला केवल सही है जो है। अब इसमें देखते हैं कि दूसरा पावर जो था यूरोपियन पावर जो कि पुडुचेरी में था वो डच थे हो गया। ब्रिटिश जो है पुडुचेरी को 1793 में ऑक्यूपाई किया था, लेकिन इसे जो है फ्रांस को दे देता है जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1814 में, तो उन्होंने ये जो है पुडुचेरी वो फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया था। हुगली यूज्ड एज अ वेस ऑफ पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल, बंगाल में पायरेसी में लूटपाट के लिए हुगली को कौन यूज करता था, पुर्तगीज यूज करता था। हुगली एज अ वेस ऑफ पायरेसी, ये भी आपका पुर्तगीज हो गया। हु एमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का फाउंडर कौन है, तो जॉब चार्नोक, हमने बताया है आपको।
कासिम बाजार के चीफ थे, इन्होंने जो है सुल्तानाती को अपना सेलेक्ट किया था। फाउंडर ऑफ कलकत्ता जॉब चार्नोक। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इंडिया में जो पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो किया गया था मद्रास में, मद्रास के प्रेसिडेंसी में। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पहला कौन था जिन्होंने कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है स्टार्ट किया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो एज पर द ऑप्शन इसमें देखिए, इसमें अंग्रेज़ नहीं है। अगर बात करें तो सबसे पहला जो है वो स्टॉक का जो है इस्टेब्लिश किया था वो अंग्रेज़, लेकिन एज ऑप्शन डच की हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर अंग्रेज़ होता तो अंग्रेज आंसर होता। इसमें से बताना है कि आपको करेक्ट कौन है। ठीक है, ये इसमें देखिए, इसमें जो है आंसर के अकॉर्डिंग जो है कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री और वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। अब देखिए, गजपति रूलर का टेन्योर और डच के कंपनी का टेन्योर दोनों में अंतर है। गजपति रूलर जो है वो 16वीं सेंचुरी में ही डिक्लाइन हो गए थे, डच जो है 17वीं सेंचुरी में इस्टेब्लिश ही हुए थे। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, अगर वन को हटाते हैं तो ये आपका तीनों ख़त्म हो जाएगा। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क देखते हैं, गोवा को जीते थे बीजापुर के सुल्तानत, तो ये तो सही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था फैक्ट्री मद्रास में ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, वो एक ऐसे लैंड पे किया था मद्रास में जो कि विजयनगर अंपायर से उन्होंने लीज पे लिया था, तो ये भी आपका सही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो साउथ में अगर बात करें मद्रास में अपना इस्टेब्लिश किया था, तो उनको लैंड लीज पे कौन दिया था, विजयनगर अंपायर जो है वो दिए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सक्सेस इतना उन्होंने अचीव किया, बाकी सारे यूरोपियन कंपनी पे वो हावी रहे, तो उसका कारण क्या था, तो इंडिया में क्या है, नेशनलिज्म की कमी थी। तो ये भी सही है, क्योंकि कहीं पे भी हर जगह कहीं ना कहीं एक रीजनल युद्ध जो है वो चल रहा था। कंपनी के आर्मी जो है रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड उसके पास जो है अच्छा ट्रेनिंग था, अच्छा स्किल था उनके मिलिट्री पावर के पास, और उनको जो है अच्छे अच्छे मतलब हथियार भी उनके पास थे। तो ये दोनों आपका सही हो गया। इंडियन सोल्जर में फिडिलिटी मतलब विश्वास जो है कम था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो इस वजह से जो है इसके चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही होंगे। तीनों कारण है जो कि भारत में जो है ब्रिटिश को सफल बनाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए कौन सी कंपनी को पहली बार चार्टर मतलब लाइसेंस दिया गया था, तो वो था लेवेंट कंपनी, 1592 में दिया गया था इनको। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्पेयर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म। जब ब्रिटिश लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, तो इंडिया का रूलर कौन था, एम्पेयर, वो अकबर थे 1600 ईस्वी में। 1605 तक अकबर हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 1556 से 1605। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पेयर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री। किस मुगल एम्पेयर के समय काल में ब्रिटिश जो है अपना पहला जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था सूरत में। तो सूरत में कब किया था, 1613 में। कौन थे रूलर, जहांगीर। अगर बात करें, ये तो हो गया परमानेंट। अगर अब बात करें टेम्प्रोरी, तो हो गया 1611 में मसूलीपट्टनम। ये हो गया आपका सूरत में, और ये हो गया मसूलीपट्टनम। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट स्वाली। स्वाली की जो लड़ाई हुई थी 1612 में, अगर बात करें बैटल ऑफ स्वाली बिटवीन ब्रिटिश एंड पुर्तगीज 1612 में, तो कौन थे इसमें, तो थॉमस वेस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल थे। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री 1613, या सूरत हो गया। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड, तो एज पर द ऑप्शन सूरत है। अगर बात करें कि इसमें मसूलीपट्टनम होता तो मसूलीपट्टनम होता। विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस, इसमें बताना है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में ये बताना है कि सही कौन है। ही केम टू इंडिया 1611 में एज एन इनवॉय ऑफ जेम्स वन। 1611 में ये नहीं आए थे, 1608 में आए थे, तो ये आपका गलत हो गया, 1608
8 में आए थे। ही वॉज वेल वर्स्ड इन तुर्किश लैंग्वेज, ये आपका सही है, इनको कई सारे तुर्किश लैंग्वेज अच्छे से आती थी, तो जहांगीर के कोर्ट में ये काफ़ी अच्छे से तुर्किश में इन्होंने बात किया था, जिससे कि इम्प्रेस हो गए थे जहांगीर। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब कि 1600 से 1625 तक की बात किया जा रहा है। इसमें जो है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस जगह पे फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, तो ये केवल थे बरोच, बाकी ये सब नहीं थे, ये सब बाद के फैक्ट्री हुए थे 1625 के बाद, तो ये आपका सही हो जाए। 1613 में सूरत, 1619 में आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोच, 1628 में अरमा गाँव, हरिहरपुर और बालासोर जो उड़ीसा में 1633 में, मसूलीपट्टनम 1611 में, ये हो गया आपका यूरोपियन कंपनी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया फैक्ट्री था। Which one of the following European trading company were the first to establish a factory in सूरत, सूरत में पहला बार जो है कौन इस्टेब्लिश किया था। देखिए पुर्तगीज़ पहली बार था, लेकिन अगर हम बात करें कि जो परमानेंट फैक्ट्री की बात करें तो वो ब्रिटिश ही किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ब्रिटिश ही आपका ऑप्शन होगा। 1613 में वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री, 1613 में इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको परमिशन मिला था जहांगीर से कि वो सूरत में अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकता है। क्या हुआ था ना कि 1612 में जब स्वाली की लड़ाई जब ब्रिटिश ने पुर्तगीज़ को हरा दिया, तो इस जो मतलब कि एक तरह से जीत था, उस जीत को जो है जहांगीर ने रिकॉग्नाइज़ किया और इनको जो है परमिशन दिया कि आप वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेयर वाज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर शुरुआती दौर में देखें तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था, तो पहला फैक्ट्री ऑब्वियस सी बात है सूरत। बाद में इसको कहाँ शिफ्ट किया गया, तो बाद में इसको याद रखिएगा कि बॉम्बे शिफ्ट किया गया। तभी तो बाद में 3 प्रेसिडेंसी था, एक था बंगाल ईस्ट में, वेस्ट में आपका हो जाएगा बॉम्बे और साउथ में हो जाएगा आपका मद्रास। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, ये थे पुर्तगीज से लिया गया था। कैसे, जब वो शादी हुई थी तो एज अ गिफ्ट जो है चार्ल्स को दिया गया था, तो चार्ल्स ने 10 पाउंड में जो है एनुअली जो है दे दिया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज। अब क्या है कि इसमें देखिए इसका ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग जो ईयर दिया हुआ है वो सही नहीं है। तब नीचे देखते हैं, नवाब सादत अली खान टू जो कि अवध के राजा थे, उन्होंने जो फोर्ट ऑफ प्रयागराज जो कि इलाहाबाद आज के टाइम में बोला जाता है, ब्रिटिश को दिए थे 1798 में। 1798 में जो है फोर्ट ऑफ प्रयागराज जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया था अवध के द्वारा, किसको, ब्रिटिश को, 1798 में। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा जो है कौन से इंग्लिश गवर्नर को एक्सपेल किया, तो वो थे जॉन चाइल्ड, जिन्होंने कि मक्का जा रहे हज यात्री को उन्होंने बंदी बना लिया था, तो इससे औरंगजेब ने गुस्सा होकर उनको यहाँ से भगा दिया था। इमीडिएट कॉज क्या था पहला कर्नाटिक वार का, तो जो फ्रेंच के शिप को जो है ब्रिटिश के जो उस समय एक थे बार्नेट, उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था, तो उसके वजह से हो गया था। इसमें हमने बताया था कि जब वो स्टार्ट हो गया था तो अनवरुद्दीन जो कर्नाटिक रूलर थे वो अपने महफूज खान के नेतृत्व में जो है 10,000 सेना जो है फ्रांस पे अटैक करने के लिए भेजा। फ्रांस के तरफ से जो है कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहे थे, उन्होंने जो है अनवरुद्दीन के सेना को हरा दिया था। ठीक है, कहाँ पे हराया था, सेंट थॉम में, अडियार रिवर के बैंक पे ये है लोकेटेड। उसके बाद जो है जब ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सक्सेशन इंड हो गया था, तो यहाँ पे भी जो कर्नाटिक वार एक तरह से ख़त्म हो गया और ट्रीटी था एक्सला चैपल, जिसमें कि जो डुप्ले द्वारा जो 1746 में मद्रास को कैप्चर कर लिया गया था, उस मद्रास को वापस जो है ब्रिटिश को दे दिया गया था। ट्रीटी का नाम क्या था, एक्सला चैपल। इसे जो है कर्नाटिक वार को वार ऑफ सेंट थॉम भी कहा जाता है, क्योंकि उसी जगह पे ये हुआ था। कर्नाटिक वार वॉज फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। फर्स्ट कर्नाटिक वार जो अगर देखें तो ये था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये हो गया। थर्ड कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, तो थर्ड कर्नाटिक वार की बात करें तो ये हो गया इंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो ये हो गया आपका बी। थर्ड कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार की बात करें तो ये हो गया मतलब इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। और फर्स्ट मैसूर वार में ब्रिटिश को हराया था किसने,
हैदर अली ने। अब इसमें से बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है। पहला बैटल ऑफ कर्नाटका 1746 से 48 सही है। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका 50 से 52 नहीं, ये था आपका 1749 से लेके 54 तक। थर्ड का बैटल ऑफ कर्नाटका 58 से 63, ये सही है, ये सही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 मराठा और अफगान के बीच में, जिसमें कि मराठा की हार हुई थी। कौन सही नहीं है? बैटल ऑफ एम्बुर को, बैटल ऑफ अंबर जो है उसके रिस्पेक्ट में बताना है सही क्या नहीं है। बैटल जो है फाउट हुआ था 1752, नहीं ये तो 1749 में हुआ था ना। आपका बैटल ऑफ अंबर जो है 1749 में हुआ था। बैटल ऑफ अंबर ये क्या है? सेकेंड कर्नाटिक वार का ही एक पार्ट है, ठीक है। इस बैटल में जो मुजफ्फर जंग की आर्मी, चंदा साहब और फ्रेंच की आर्मी जो था कंबाइंड आर्मी, वो अनवरुद्दीन के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, जिसमें कि जो है अनवरुद्दीन की हार हो गई थी। तो ये सही है, इस बैटल में अनवरुद्दीन को जो है हार हुई थी। तो इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन जो है एक तरह से हार हुई थी। तो 2 और 3 इसमें आपका होना चाहिए। 1749 में द बैटल वाज इनिशिएटेड बाय मुजफ्फर जंग एंड सपोर्ट बाय डुप्ले द्वारा सपोर्ट किया जाता था, जिसको लीड कर रहे थे चंदा साहिब, ठीक है। यह बैटल को मुजफ्फर जंग जो है मुजफ्फर जंग द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि और उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो डुप्ले जो कि फ्रेंच के गवर्नर थे, और इनको लीड कर रहे थे चंदा साहिब। हु साउट टू ओवरथ्रो, जो कि अनवरुद्दीन खान को जो है हटा दिए, जो कि नवाब के कर्नाटक था। फॉर सपोर्टिंग नासिर जंग क्लेम टू बी निजाम ऑफ हैदराबाद। इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये सही होगा, ठीक है। आपका ये ऑप्शन होगा, आपका 2 और 3 ये गलत होगा। अनवरुद्दीन को इसी युद्ध में मार दिया गया था। चंदा साहिब जो कर्नाटक का कंट्रोल ले लिए थे। अब है कि हु अमंग द फॉलोइंग वार ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विथ व्यू टू एक्वायर टेरिटरी। ये वो है जो आपका लॉर्ड ब्लेजली द्वारा जो है सब्सिडियरी अलायंस, उसी का एक मतलब कि एक तरह से यहाँ से स्टार्ट किया गया था। इसको स्टार्ट किया था डुप्ले द्वारा। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। तो सूरत में 1668 में। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसके में होता है? लुई 14 में। कौन थे उस समय मिनिस्टर? तो मिनिस्टर थे आपका कोलबर्ट। हुए अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी। तो कोलबर्ट थे जो कि मिनिस्टर थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डच। तो हुगली था, चिंसूरा भी था। तो दोनों आपका सही होगा। अब है डच की फैक्ट्री की अगर बात करें, कोई उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है, तो बिमली पतन इसका हो जाएगा 1641। कराईकाल का हो जाएगा 1645। कोची हो जाएगा आपका 1663। चिंसूरा हो जाएगा 1653। तो ये हो जाएगा कोची 1653, चिंसूरा कोची 1663, चिंसूरा 1653 में इस्टेब्लिश होगा। फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज इंग्लिश के पास जो है आर्मी वो फ्रेंच से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर। इसमें बताना है कि क्रोनोलॉजी कैसा है, मतलब सही कौन होगा। तो सबसे पहले पुर्तगीज होगा, उसके बाद आपका डच होगा, फिर आपका इंग्लिश होगा, फिर फ्रेंच होगा। 4 2 1 3। पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी किसका हो जाएगा? पौंडीचेरी फ्रेंच का हो जाएगा, जो कि दे दिया गया था 1814 में। गोवा जो हो जाएगा ये पुर्तगीज का हो जाएगा। ट्रांक्यूवर ये डेनिश का हो जाएगा। और सैड्रास ये डच का हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट वेस्ट साल्ट पीटर। तो साल्ट पीटर ओपियम कहाँ से? तो बिहार फेमस था। ब्रिटिश रूल के दौरान जो है इंडिया में कौन सा ऐसा जगह था जो ओपियम प्रोडक्शन के लिए फेमस था? तो बिहार था। व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। इंडिया, चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो एक नींव रखा था, इकोनॉमिक नींव, उसका मेन कारण था ओपियम ट्रेड। हु अमंग द फ्लोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस। सबसे लास्ट में कौन आया था इंडिया का आज़ादी से पहले? तो वो थे फ्रेंच।
पुर्तगीज 1498 में, डच 1605 में, इंग्लिश 1608 में, फ्रेंच 1667 में। ये ईयर भी याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर, तो ये होगा चिंसूरा में था ही, नागापत्तनम, मछलीपत्तनम, सूरत, बड़ोच, आगरा, कोची। तो ये आपके सही, सब सही है। ये याद रखिएगा कि नागापत्तनम हो गया, चिंसूरा हो गए, मछलीपत्तनम हो गए, सूरत हो गए, पुलिकट हो गए, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, सब जगह जो है डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था। अब है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ये इंडिया में इंग्लिश द्वारा क्या इस्टेब्लिश किया गया था? तो लैंड के रेवेन्यू का असेसमेंट जो है उसके सॉइल और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स पे वो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। सॉरी, वो शेरशाह सूरी का था, तो पहला गलत। मोबाइल कैनन जो है वार में जो है मुगल द्वारा किया गया था। ये जो है अकबर द्वारा भी एक तरह से किया गया था। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और रेड चिली, ये जो है पुर्तगीज का था और यह मुगल में स्टार्ट हो गया था। तो इसमें से जो है सभी आपका गलत है। अब विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, ठीक है, अगर हम बात करें एक्सला-चैपल के ट्रीटी के बारे में, तो ये क्या है, ये पहला कर्नाटिक वार इससे इंड हुआ था, तो ये सही है। इंग्लिश को मद्रास वापस मिला था, तो ये भी आपका सही है। अब है विथ रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल जो कि 1748 में हुआ था, तो इसको लेके क्या सही है? तो ये देखिए, पहला कर्नाटिक वार, सेम क्वेश्चन है, पहला कर्नाटिक वार खत्म हुआ था, मद्रास जो है ब्रिटिश को दोबारा वापस कर दिया गया था। अब है विथ रेफरेंस टू द कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड द फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश के सक्सेस और फ्रेंच के फेलियर के क्या कारण थे? तो क्या था ना कि गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिश ने जो बंगाल पे जो जीत पाया था उसके वजह से उसे अच्छा वेल्थ मिला और मैन पावर भी उसे अच्छा सपोर्ट मिला, तो ये सही है। ब्रिटिश के पास जो नवल के मतलब कि नौसेना के जो टेक्निक था वो फ्रांस से बेटर था, तो ये भी आपका सही होगा। ये हो गया आपका, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, तो ये अब आपका पहला हो गया। इसके आगे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नवाब ऑफ बंगाल जो है हम अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल है रेस टू परीक्षा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको इस चैनल के तहत जो है आपको आपके जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हो जो है करंट अफेयर हो गए, जीएस के पॉइंट जो है आपके इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो है, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको हम इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।